घने और रहस्यमयी अमेजन जंगल के बीच एक छोटा गांव बसा था जिसका नाम था सांवरा। इस गांव के लोग जंगल को पूजते थे और उसकी रक्षा करना अपना धर्म मानते थे। लेकिन इस जंगल के बारे में एक पुरानी किंवदंती थी। जंगल के गहरे हिस्से में एक गुप्त खजाना छिपा था जिसे अब तक कोई नहीं खोज पाया था। खोज की शुरुआत गांव के सबसे जिज्ञासु लड़के अर्जुन को यह रहस्य बहुत आकर्षित करता था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी किताब में एक प्राचीन नक्शा मिला जिसमें खजाने का संकेत दिया गया था। अर्जुन ने अपने दो दोस्तों माया और रणवीर के साथ मिलकर जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल की चुनौतियां और तीनों दोस्त जब जंगल में पहुंचे तो चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीबोगरीब आवाजें और जंगली जानवरों की गर्जना सुनाई देने लगीं। रास्ते में उन्हें बड़े अजगर और मकड़ियों के जाल से बचना पड़ा। अचानक अर्जुन की नजर पेड़ों पर उकेरी गई अजीब लिपि पर पड़ी। माया, जो पुरानी भाषाओं की जानकार थी, उसने पढ़ा, जो दिल से निडर है वही रहस्य का द्वार खोलेगा। रहस्यमयी गुफा। तीनों दोस्त आगे बढ़े और उन्हें एक गहरी गुफा दिखी जिसके द्वार पर विशाल पत्थर रखा था। जैसे ही अर्जुन ने हिम्मत करके पत्थर हटाया, अंदर से सुनहरी रोशनी निकली। गुफा के भीतर उन्होंने एक प्राचीन मंदिर देखा जहां एक चमकता हुआ सोने का मूर्ति कला रखी थी। खजाने की सच्चाई। लेकिन जैसे ही रणवीर ने खजाने को छूने की कोशिश की, मंदिर की दीवारों से छोटे तीर निकलने लगे। माया ने जल्दी से किताब में पढ़ा कि यह खजाना केवल योग्य व्यक्ति को ही मिलेगा। अर्जुन ने अपनी सच्चाई और निडरता साबित की, जिससे अचानक दीवारें खुल गईं और उनके सामने एक मंत्र लिखा हुआ पत्थर आया। मंत्र के अनुसार खजाना सोने और चांदी का नहीं बल्कि ज्ञान का था। यह एक प्राचीन पुस्तक थी जिसमें अमेजन के दुर्लभ पौधों और जीवों की जानकारी थी। तीनों दोस्त समझ गए कि असली खजाना धन नहीं बल्कि प्रकृति का ज्ञान और उसकी रक्षा करना है। गांव की खुशी। अर्जुन, माया और रणवीर जब गांव लौटे तो उन्होंने यह पुस्तक सभी को दिखाई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह पुस्तक जंगल की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इस ज्ञान से उन्होंने जंगल को कटने से बचाने का संकल्प लिया। इस तरह तीनों दोस्तों ने न केवल अमेजन जंगल के रहस्य को खोजा बल्कि उसकी रक्षा करने का संदेश भी दुनिया को दिया। शिक्षा। सच्चा खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान और प्रकृति की सुरक्षा है।